मम्मी कह रही चाहे हम चड्डी पहने, कह रही चाहे हम चड्डी पहने। आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? यस सर। यस सर। कल क्या हुआ था आकांक्षा? हम लोग लाइक क्वेश्चन हो गए थे सारे जो दिए थे मैंने? यस सर। चारों बन गए? 1 2 3 4। यस सर। अथर, नयन, मयूरी, तुम लोग क्या हुए? सर मेरा सी वाला नहीं हुआ। अच्छा, ए वाला बन गया? कैसे किया ए वाला? सर मैंने तो ऐसे किया है, पहले इसकी इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 एक्स, फिर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। बिल्कुल सही है। फिर मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। यस, और मल्टीप्लाई करके वैल्यू डाल दी होंगी ना? हाँ, और फिर ये आ गया एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया, बिल्कुल सही है। माइनस बी अपॉन ए प्लस 2 माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए प्लस 1 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सर फाइनल बताओ। बोलो, आपने किया है सर ये क्वेश्चन? अथर, मयूरी, आपने किया हो? एक्स स्क्वायर अथर और मयूरी सो रहे हैं लग रहा। चलो ठीक है, जो जगह रहे हैं वही बताएं एटलीस्ट पहले। ये हो गया एक्स 2a माइनस बी इंटू बी एक्स। माइनस 2a। अच्छा सर आपने माइनस बाहर मैंने लगा रखा है, ओके सर। ठीक है ना? और लास्ट वाला क्या रहेगा? प्लस 1 ना? प्लस ए। ए आएगा। अच्छा मेरा ए आएगा। यस सर। सर प्लस 1 ही तो लिखेंगे लास्ट वाले वन। प्लस ए आएगा और ये 1 नहीं लिखेंगे, वो ए आएगा। एक्चुअली मल्टीप्लाई होगा ना ए, यहाँ से सर पर जो थर्ड टर्म होता है वो तो हमेशा कांस्टेंट होता है ना? ऐसा कोई रूल थोड़ी ना थर्ड टर्म कांस्टेंट होता है। थर्ड टर्म तो ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट लिखते हो रूट्स का, वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन दिस। तो आपका जो सर प्रोडक्ट और है, ए भी तो कांस्टेंट ही है ना? हाँ ए वही, तो कांस्टेंट ही है। ए भी कांस्टेंट ही है। वो ए के रूप में आ रहा है तो उसी रूप में लिखेंगे हम लोग। धरा, आपको आवाज आ रही है मेरी? सेकंड वाला देखता। यस सर।
ठीक है ना, बी वाला पार्ट। धरा आपने किया है सेकंड वाला क्वेश्चन? Yes, sir, I tried. क्या है आंसर, क्या है सेकंड का तुम्हारा? Sir, actually, I got confused with between. ओ, फर्स्ट क्वेश्चन यू गॉट द ना, यू गॉट द आंसर और नॉट? दिस क्वेश्चन, बोलिए धरा। इसका क्या आ जाएगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर और अल्फा सर, स्क्वायर। आंसर फाइनल बोलो। इक्वेशन बता दिया। अथर्व तुम आ गए क्या? आंसर मत बोलो, प्रोसेस बताओ। आंसर तो ठीक है, आंसर मैच करा लेंगे, आंसर इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। बोलो अथर्व, प्रोसेस सर बताना अल्फा चाहोगे? स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। यस यस और सर, यस सर। तो वो उसकी वैल्यू डाल लो आप। उसकी वैल्यू कहाँ से डालेंगे हम लोग? -2 अल्फा बीटा होगा ना, तो अल्फा बीटा की वैल्यू डाल। यस, और इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? माइनस बी, माइनस बी माइनस अपॉन बी ए। अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन और माइनस में सी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हो गया सी अपॉन ए का सी होल अपॉन ए। इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये आ गया फाइनल, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लो, नेक्स्ट लाइन में फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना? यस सर। ये आ रहा है अथर्व, यही आ रहा है आपका? यस सर। हनी तुम कल नहीं आए थे क्या? थर्ड क्वेश्चन ही है हम लोग का। थर्ड क्वेश्चन बताइए कैसा होगा? सर ऐसे ही होगा। फिर उसमें Sum एक of तो roots की अल्फा जगह क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अल्फा अल्फा क्यूब और बीटा इंटू बीटा क्यूब कैसे लिखेंगे? ए अल्फा प्लस बी प्लस और बीटा का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं तो ये डायरेक्ट हो सर जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस अल्फा प्लस। ये डायरेक्ट हो जाएगा ना, अल्फा बीटा का होल क्यूब। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि नहीं आपस में? अल्फा बीटा का होल क्यूब हो गया, इसमें क्या ही लगा रहे हो इधर उधर का फॉर्मूला। करेक्ट। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आइडेंटिटी आप लोग को याद है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? यस सर, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गलत। और कोई? सर अल्फा प्लस बीटा सर का ए होल प्लस क्यूब का बी। ए क्यूब प्लस बी हाँ क्यूब प्लस सी ए बी ए प्लस बी। बिल्कुल सही है, पर गलत है। ए क्यूब प्लस सर बी मैं का फॉर्मूला अलग है। तो ए प्लस बी ए सर अल्फा स्क्वायर प्लस 3ab। एक मिनट, धरा बता रही है बिल्कुल सही, बताइए धरा। ए प्लस बी यस यस, आगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। अच्छा, प्लस 3ab की प्लस ए बी? सर प्लस ए बी, बस ए बी। प्लस ए बी। नैन तो नो क्लू, आइडेंटिटी नहीं याद है आप लोग को? एक मिनट रुको, पहले लिख लेते हैं, आइडेंटिटी लिख लेते हैं। सम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। सर इसको उस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बिल्कुल जरूर, बिल्कुल ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। आप में से कौन बताएगा? नैन बताओगी? अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ?
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अच्छा Plus- माइनस टू अल्फा बीटा क्या कुछ भी सॉरी, माइनस कहाँ से आ जाएगा? प्लस 2 अल्फा बीटा। हाँ, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कौन बताएगा? नयन तुम ही बताओ यही वाला। अल्फा स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बीटा स्क्वायर। बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, ये कौन बताएगा आप में से? ये अल्फा प्लस बीटा का बताओ। अथर्व आप ट्राई करोगे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। यस, इसको नोट कर लिए सारे लोग। नेक्स्ट है अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब। अथर्व तुम बताओगे? सर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। करेक्ट। तो अब ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे। ये आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए था, तो इसको एक तरफ रख लेते और बाकी सबको लेफ्ट तरफ ले जाते तो भी आ रहा था आंसर, कोई दिक्कत नहीं था, उससे भी सही था। बोलिए, एक बार प्रूव करके देख लेते हैं, थोड़ा तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा कि प्रूविंग वगैरह कैसे होती है। तो मान लो हम लोग ने ये वाला यूजिंग 4, ठीक है ना, आइडेंटिटी जो है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो ये स्टेप समझ में आ रहा है आप लोग को? इसको इधर लेके चलेगा, इस वाले को। कोई डाउट है? नहीं है। अब मैं अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 3 अल्फा बीटा। होगा कि नहीं? Yes, sir. तो इसको ओपन कर लिया, करेक्ट है। तो माइनस 3 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू हो गया, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी, जिसमें 3 अल्फा बीटा नहीं होता है, ध्यान रखना, अल्फा बीटा होता है माइनस में। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे तो प्लस होगा, बट यहाँ पे माइनस होगा, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है वो। क्लियर है ना? तो एक और आइडेंटिटी बनती है, ये 5वीं नंबर है, और 6वीं नंबर इसी को यूज करके बन रही है। लिख लो इसको। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब हाँ, वो क्या हो जाएगी? ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा और ए अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए बी। बिल्कुल सही है। क्लियर है ना? अनीश यस ने सर। इतना लेट क्यों आया अनीश आज? सर वो हो गए थे, नेटवर्क सर ढंग से नहीं चल रहा। मुझे लगा ट्रैफिक में फंस गए हो तुम। नहीं सर, नेटवर्क ढंग से नहीं चल रहा सर, एयरटेल का ढंग से नहीं चल रहा। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करके बता दोगे आंसर क्या आ रहा है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल क्यूब। ये हो गया माइनस में बी बाई ए। और इसको अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू उसी तरीके से निकालोगे जो सेकंड डिग्री वाला फॉर्मूला है, उसको यूज करके। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, तो माइनस में अल्फा बीटा, तो 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? और अल्फा बीटा हो गया सी अपॉन ए का क्यूब इक्वल टू 0। अब वैल्यू यहाँ पे सबकी पता है कि नहीं हम लोग? तो ईच एंड एवरी टर्म की वैल्यू हम लोग को पता है, तो अब हम उसका यूज कर लेंगे। क्लियर है ना? यस सर। आंसर आ गया आप लोग का? Yes, यस sir. सर। ये हो गया अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन है, तो ये सी अपॉन ए हो जाएगा इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए का क्यूब इक्वल टू 0। ये आया फाइनल आंसर। ठीक है ना? आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, ये वाला किसका होगा? Sir, मेरा हो गया।
ये आ गया, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स। अल्फा ये कट जाएगा, बीटा ये कट जाएगा, तो क्या आ गया 1। 1। अब तो सबकी वैल्यू पता है हमें, ऑटोमेटिकली हम डाल लेंगे वो। क्या आएगा फाइनल आंसर? AC x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2AC x प्लस AC इज इक्वल टू यस सर, यही आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू डाल दी, अल्फा बीटा की सी अपॉन है, और ऊपर भी हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर है ना, हो जाएगा कि नहीं? धरा तुम्हारा आ गया आंसर? यस सर। ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आएगा ना फाइनल आंसर में, कि सिर्फ ए आएगा? सर AC सर सिर्फ A आएगा, AC x स्क्वायर। यस, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2AC अपॉन ए स्क्वायर, तो हो जाएगा सी अपॉन ए, से ये एक ए कट जाएगा तो ये ए सी हो जाएगा। क्लियर है ना? यस यस सर। इस तरीके से तो सी आ जाएगा इसमें इनटू में, और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए सी एक्स स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस 2AC। बोलिए क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े। नयन, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? क्लियर है सभी लोग को? अनीश, Can you हनी, elaborate the last step? क्या हुआ? Sir, can you elaborate the last step? लास्ट स्टेप लाइक दिस वन। Yes sir. यहां तक क्लियर है आपको? ये हम लोग ने क्या किया है? Yes sir. ठीक है, तो ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया सी अपॉन ए, इससे हम लोग ने काटा, तो ए सी पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई में। ए सी को मैंने एलसीएम ले लिया बोथ साइड, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। तो एक्स स्क्वायर के साथ जब गया तो ए सी एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस में बी स्क्वायर माइनस 2AC इंटू एक्स आ गया, और प्लस ए सी इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes sir. So but उसके नीचे से कहाँ चला गया b square minus 2ac? वो 0 के साथ चला गया बेचारा, तो खत्म हो गया। Okay sir. ये 0 ऐसा बनना है ना कि वो बोलता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम मेरे साथ आओगे अगर तो। Yes sir. क्लियर है ना? Yes sir. और बाकी लोग नहीं पूछ रहे हैं, उन फोड़ो बंदे हैं सब। इसका हम एक काम करते हैं, लाइक विल बी डूइंग क्विज ऑन सैटरडे। ओके, सैटरडे यू विल बी हैविंग डाउट सेशन ना, डाउट में आता तो है नहीं कोई भी लोग, तो हम लोग शॉर्ट क्विज करते हैं। करेक्ट, या फ्राइडे कर लेंगे, थर्सडे फ्राइडे तो हो नहीं पाएगा, फ्राइडे तो कल ही है, तो एक सैटरडे को क्विज करते हैं। अभी तक मैंने जितना भी आप लोग को पढ़ाया हुआ है उसी में से आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस एट रैंडम, और उसका आपको आंसर करना है सब लोगों को। हम लोग के पास पोलिंग सिस्टम भी है, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ लाइक तुमने आंसर सही किया हुआ है। करेक्ट, Yes sir. वही है। बाकी अगर ऐसा कोई हो जो जबरदस्ती बुलाया जाता है तो जरूर बता देगा, हम लोग नेक्स्ट बार से ट्राई करेंगे कि आपको जबरदस्ती ना बैठाए यहाँ पे। करेक्ट। अनीश तुम्हें क्लियर है कि नहीं? अनीश, हनी, अदर सबको? यस सर। आगे बढ़े। ये वाले 2 क्वेश्चन और दिए थे मैंने, ये किए आप लोगों ने? यस सर। यस सर। इसके आंसर आ गए? यस सर। No sir. यस सर, आ गए। क्या आ रहा है थरू? सर ई वाले का एक्स स्क्वायर सी प्लस ए माइनस बी माइनस एक्स 2c माइनस 2a बाय सी प्लस ना आ रहा है सर। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। सम ऑफ द रूट हो जाएगा ये, और प्रोडक्ट आ जाएगा ये। सम निकाल करके देख लेते हैं, प्रोडक्ट फिर आप लोग खुद निकाल लोगे आसानी से।
ये एक्सप्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स नो सर। इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस 1 और अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इंटू एक्स। क्लियर है ना? यस सर। कौन कौन से टर्म्स क्लब हो रहे हैं? ये क्लब हो रहा है 2 अल्फा बीटा, और इसी तरीके से अल्फा कट जा रहा है ना, और बीटा भी कट जा रहा है, यस सर। और 2 2 अल्फा बीटा माइनस 2 बचेगा। हाँ 2 अल्फा बीटा माइनस 2 बचेगा, बिल्कुल सही है। क्लियर है ना? और नीचे Yes, sir. अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ये आ गया इंटू एक्स प्लस जो वो बचेगा वो निकाल लेंगे, मैं एक निकाल के आपको दे दे रहा हूँ। करेक्ट। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2c/a माइनस 2 डिवाइड बाई c/a माइनस b/a प्लस 1 इंटू एक्स। बोलो हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये आ गया 2c माइनस 2a अपॉन c माइनस b प्लस a इंटू एक्स। और अब आप एलसीएम लोगे बोथ साइड, तो c माइनस b प्लस a आ रहा होगा आपके x के कोफिशिएंट में। यस सर, यही आ रहा है। यस, तो सही है आंसर। क्लियर है? सर नया प्रोडक्ट ऑफ रूट बताऊं क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट हाँ बता सकते हो, कोई इशू नहीं, वैसे निकाल लेंगे हम तो। वो आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस 1 ना। सर लास्ट में c प्लस b प्लस a अपॉन c माइनस b प्लस a है। ये नीचे तो यही आएगा इसमें भी, करेक्ट, बस ऊपर वाला एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो c प्लस b प्लस a आ जाएगा ऊपर में। यस सर। नैन यस सर। नहीं बोल रही हो? सर जो प्रोडक्ट वाला है उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? कुछ भी प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जैसे तुमसे अगर मैं बोलूं कि 2/3 और 4/9 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करोगी? सामने सामने ना करोगी मल्टीप्लाई। 2 बोलेगा तुम 4 मेरे साथ आओ मल्टीप्लाई होने के लिए, 3 बोलेगा 9 तुम मेरे साथ आओ मल्टीप्लाई होने के लिए, थोड़ी ना। क्रॉस तो तब होता है ना जब प्लस और माइनस करते हैं, एलसीएम वगैरह जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ थोड़ी ना होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी शर्माने की बात नहीं है। बट ये चीज वही है कि बाद में जेई में तो बहुत दिक्कत करेंगी बेसिक चीजें। अभी तुम्हें कोई भी दिक्कत है आराम से पूछो। सर जो प्लस वो सम वाला है उसमें भी तो एलसीएम ही लिया है। तो सम में तो लेते ही हैं एलसीएम, प्रोडक्ट में थोड़ी लेते हैं। जैसे 2/3 प्लस 4 या 5 हाँ वो तो मैं समझ गई। हाँ, तो तब क्या परेशानी है जब समझ गई तो? बोलो। कोई परेशानी नहीं। क्या बोल रही हो तुम? कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ओके ना। इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब प्लस कर रहे होंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? किसी और को कोई डाउट इसमें? नहीं है डाउट? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताना आप जरा। रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ये तुम्हें बताना है। सर ये इरेशनल। यस सर इरेशनल है। मैं एक पोल भेज रहा हूं, बताना आप आंसर क्या होगा। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा एक पोल,
मतलब जिसको इरेशनल आ रहा है वो इरेशनल लगा दे ए पार्ट, जिसको रैशनल आ रहा है वो बी पार्ट लगा दे, और जिसको इक्वल आ रहा है वो सी पार्ट लगा दे। करेक्ट। और इरेशनल जो बता रहे हो कैसे आ रहे हैं इरेशनल? सर एक्स का कोफिशिएंट इरेशनल। सर आपने बोला था कि अगर कोफिशिएंट जो होगा वो इरेशनल हो जाएगा, एक तो इरेशनल हो जाएगा पूरा। अच्छा, वो आपने याद कर लिया, ठीक है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन वो याद नहीं करना है, बेसिकली हमें चेक करना है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी √2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, और यहाँ पे भी √2 ही रखता हूँ, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, तो रैशनल आएगा फिर। करेक्ट, √2 कॉमन आएगा ना पूरे से। कई बार क्या होता है √2 उधर से भी कॉमन आता है, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर से निकल करके और ए के साथ। तो हमें ध्यान रखना है ये चीज कि वो रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, डी की वैल्यू चेक करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अच्छा 2 है, इंटू -2, क्लियर है ना। तो आप डी की वैल्यू देख रहे हो कि कितनी आ रही है, 8 + 8 16 आ रही है, तो कायदे से आना चाहिए रैशनल, बट इररेशनल इसकी वजह से आ रहा है जो ये √2 इसके साथ पड़ा हुआ है, एक्स के कोफिशिएंट के साथ, ठीक है ना। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड, जो इसका शॉर्टकट मेथड है जो हम लोग ने पीछे किया हुआ है, तो निंजा टेक्निक्स फॉर रूट सॉल्विंग। फॉर इक्वेशन फॉर्मिंग विथ रूट्स, ठीक है ना। इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग बहुत जल्दी उसकी डिस्कशन कर लेता है। करेक्ट। अब मैं आपसे बिल्कुल बेसिक बातें बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हमने ax² + bx + c = 0 के रूट लिखे हैं अल्फा और बीटा। इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूं अल्फा = x और बीटा = x, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस, बोल सकता हूं मैं। तो पॉइंट क्या है, अगर अल्फा =x बीटा =x है तो वो रूट की वैल्यू तो होती है अल्फा और बीटा। अब हमें नई इक्वेशन बनानी है। नई इक्वेशन किसमें बनानी है, जिसके रूट्स क्या हो, 1/अल्फा मान लेते हैं, 1/बीटा, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, याद करो, वो वाली इक्वेशन मान ले रहे हैं। तो मान लेते हैं जो नई इक्वेशन है उसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा है। तो उसमें मान लेते हैं वेरिएबल क्या है, ध्यान से सुनना जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ, फिर आप नोट करना। मान लेते हैं वेरिएबल उसका होगा 1/अल्फा, मतलब वेरिएबल होगा y, जिसमें इक्वेशन बनेगी। वो x भी मान सकते हैं, बट हम अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए पिछले वाले से, क्योंकि ये x और वो x अलग होगा, क्योंकि वो x अल्फा है, ये 1/अल्फा है, तो ऑब्वियसली दोनों x अलग होंगे ना। तो इसलिए मैं अभी फॉर टाइम बीइंग आपको समझाने के लिए इसको y लिख रहा हूं। कोई परेशानी यहां तक किसी को नहीं है? नो सर। अब हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू जो है वो x है और बीटा की वैल्यू भी x है पीछे से। तो क्या मैं यहाँ पे अल्फा की जगह x प्लेस कर सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/y आ जाएगी, यस और नो? यस सर। अब यस अगर सर। ये x की वैल्यू कहाँ रख दें हम लोग, इधर पे जो शुरुआत वाली इक्वेशन थी, अगर यहाँ पे रख दें तो वही इक्वेशन किस में आ जाएगी, y में आ जाएगी। तो जो y में क्वाड्रेटिक होगी उसके रूट्स क्या मैं बोल पाऊंगा 1/अल्फा है 1/बीटा है? क्यों बोल पाऊंगा, क्योंकि वही Yes, तो sir. मान के हमने स्टार्ट किया था ना क्वेश्चन। तो बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो ये हो गई वो इक्वेशन। अब देखो तुम्हारा आंसर चुटकियों में आ गया, जो हम कल इतना बड़ा कर रहे थे। तो ये आ गया, एलसीएम ले लिया y², तो ये तो इधर से तो y² बेचारा पूरा शहीद हो जाएगा, इधर चला जाएगा y²/y, तो हो गया y, और इधर हो गया cy² = 0। बोलिए यस और नो? यस सर। ये आ गई इक्वेशन। अब तुम लिखना चाहो एंड में तो x के फॉर्म में भी लिख सकते हो, x के फॉर्म में भी लिख सकते हो, फर्क उससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वैल्यू वो 1/अल्फा ही देगा रूट में। क्योंकि जब हम धराचार्य लगाते हैं ना तो उसमें पता ये मतलब नहीं होता है कि वेरिएबल x है कि y है, y में स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है कि x में क्वाड्रेटिक है। वो तो रिजल्टेंट आंसर दे देता है कि कोफिशिएंट ऑफ y उठा लेंगे अगर y होगा वेरिएबल,
वरना कोफिशिएंट ऑफ एक्स उठा लेंगे अगर एक्स होगा वेरिएबल तो। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? यस सर। ये हो गई इक्वेशन सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इक्वल टू 0, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। इसके रूट्स क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा होंगे। बात ठीक ठीक लग रही है, गलत लग रही है? सर इसके हिसाब से x जो है 1/y के इक्वल है ना? हाँ, इसके हिसाब से x जो है किसके, इसके हिसाब से तो एक्स वाई के इक्वल है, पर ये x जो है ना, ये x 1 अपॉन अल्फा है शुरुआत से, क्योंकि हमने चेंज कर दिया ना। होता क्या है, जैसे हम लोग जब ऑप्शन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपने अभी तक क्या कर रही थी, हम लोग जो इक्वेशन लिख रहे थे हम बार बार लिख रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस, वहां पे वेरिएबल x ही लिख रहे थे, करेक्ट, वेरिएबल चेंज नहीं किया था हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रूट्स की वैल्यू चेंज कर दे रहे थे। यहाँ पे मैंने इसलिए वेरिएबल चेंज किया ताकि तुम्हें y अलग दिखे कि वो y की वैल्यू है n अपॉन अल्फा, बाद में y को ही x कर दिया है, तो चाहे y की वैल्यू हो चाहे x की वैल्यू हो, अल्टीमेटली दैट इज द वैल्यू ऑफ रूट। y x की मतलब नहीं है यहाँ पे कुछ भी। बात समझ रही, मतलब उसमें समझाने के लिए लिखा है एक्चुअली में। यस सर। धरा क्लियर है नयन सभी लोग को? Yes, sir. क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी मेथड से। अथर्व तुम्हें क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। और हनी, ये क्वेश्चन ट्राई करो जिसके रूट 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 या 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ये भी आपने किया था क्वेश्चन, इसमें भी वही करो, इसको y मानो और हमें पता है अल्फा की वैल्यू क्या है x, इसको y मान के x की वैल्यू बताओ मेरे को क्या आ रही है। आ गया आंसर? x की वैल्यू क्या आ रही है? सर x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 अपॉन वाई माइनस 1 ना। Yes, sir. अब ये वैल्यू कहाँ डाल दोबारा दोगे? चेक। यहाँ पे डाल दीजिए वैल्यू। धरा आपको क्लियर है? और अथर्व, हनी, Yes, sir. यस सर। ये आ रही है x की वैल्यू 1 अपॉन वाई माइनस 1, ये वैल्यू डाल देंगे हम लोग कहाँ पे, ax स्क्वायर में, और प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आ गई क्वेश्चन। क्लियर है? अब इसको एलसीएम ले लो, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस बी वाई 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सर इस y से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, x से ठीक है। आप x में सर खुद x मान के कर सकते हैं ना? कर सकते हो, बट आप ये सोचो ना, जैसे ही आप x लिखोगे x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, हमें कैसे याद रहेगा कि ये x की वैल्यू निकालनी थी? इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। सर हम मान लेते हैं x जो है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 के इक्वल है, फिर अल्फा की वैल्यू निकाल लो। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 के इक्वल है, उसके बाद सर अल्फा पहले वाले का रूट था, तो हाँ उसकी जगह फिर वही वैल्यू डलेगी ना? हाँ, वो x में पड़ेगी जाके ऊपर, वही तो हम अभी Yes, भी sir. अभी भी तो वही कर रहे हैं ना। स्मॉल x की वैल्यू की जगह तुमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली है, वो तुम ऊपर डाल दो जाके चाहे से, बात एक ही है। वो तुम्हें जिससे समझ में आ रहा हो, पर बेटर मैंने अलग अलग वेरिएबल रखो, तुम भी तो अल्फा और x ही रख रही हो ना, दो वेरिएबल। अगर x ही x कर दोगी बोथ साइड तो दिक्कत होगा ना, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x ही लिख दिया अगर, तो फिर पहचानेंगे कैसे कौन से x की वैल्यू निकालनी थी?
ये चक्कर है। और अभी तो क्वेश्चन छोटा है, अभी तो आ जा रहा है आसानी समझ में, और बड़े क्वेश्चन में कभी कभी वेरिएबल अलग अलग ही समझदारी होती है लिखने में। और इक्वेशन तो आपको वैसे भी वाई में भी दी जा सकती है, एक्स में भी दी जा सकती है, जेड में भी दी जा सकती है एग्जाम में। एग्जाम में ये भी फिक्स नहीं है कि एक्स ही में आएगा आंसर लिख के ना, वो तो उसके एग्जामिनर के ऊपर है ना कि उसको किस वेरिएबल में पूछना है। बोलो यस कोई, सर। वो आप प्रैक्टिस करोगे, एक दिन प्रैक्टिस करोगे ना, आप ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाओगे, कोई इशू नहीं है। ओके सर। आगे बढ़े, क्लियर है ना सभी को? यस सर। सर ये नोट करना है। कर लीजिए कर लीजिए। प्रोसेस समझ में आ गया ना कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हमें रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है और हमने ऐसे निकालनी है कि 1/α+1 हो उसका रूट, और अल्फा वही है जो शुरुआत वाले का रूट था, तो अल्फा की वैल्यू एक्स प्लेस कर दी हम लोग ने और उसको नया वेरिएबल मान लिया। अब हम एक्स की वैल्यू यहां से निकालेंगे और वाई में डाल देंगे जाके। यस सर। ठीक है ना? ओके सर। आगे बढ़े, क्लियर है ना ये क्वेश्चन? अब आंसर मैच कराओगे दोनों सेम ही आएंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट वाला जो था ये वाला, ये भी इसी तरीके से करो, मेरे को वेरिएबल की वैल्यू बताओ नेक्स्ट क्या आ रही है। क्या आ रहा है? सर y-1/y+1। y-1/y+1 x की वैल्यू आ रही है कि y+1/y-1, ऐसा कुछ है, उल्टा हो जाता है वैल्यू। जैसे तुम इसको मानोगी y की वैल्यू x-1, यहाँ पे x डाल दोगी कि नहीं अल्फा की जगह? यस सर। तो अब इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे, तो xy + y = x-1, तो y+1 इधर आ गया और इधर पे x1 - y, तो x की वैल्यू y+1/1 - y आ रही है। उल्टा हो रहा था ना भाई, मैंने बोला y+1 ऊपर आ जाएगा। यही आ रहा है बाकी लोगों यस का? सर। Yes, sir. अब इसको कहाँ रख दोगे, ax² + bx, x की वैल्यू डाल रहे हैं बार बार हम लोग, ठीक है ना, और प्लस c = 0। ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू y के टर्म्स में डाल देना है। क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. ये आ रहेगा a y+1 का होल स्क्वायर + b 1 - y² + c 1 - y का होल स्क्वायर = 0। क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। हम यहीं तक रखते हैं आज, कल हम लोग इसके आगे कॉमन रूट्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रैक्टिस करनी है आपको, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसके अलावा कुछ बन नहीं सकता। वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देगा, α+2 कर देगा अपॉन α+-2, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो इन्हीं को ही एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, Okay, sir. ठीक है ना? ओके, यस सर। ठीक है, ओके, फिर मिलता है कल। बाय Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।